तो ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों हमेशा एक नॉर्मल प्रॉब्लम आती है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ब्रेकआउट कई बार सस्टेन नहीं होता, स्टॉप लॉस लग जाता है। कभी हम नीचे के लेवल पे ट्रेड लेते हैं तो वो और नीचे चले जाता है। ब्रेकआउट फेल होने के बाद कुछ ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जो इतना ऊपर चले जाते हैं हम एंट्री मिस कर देते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमें बीच बीच में आती है। तो जो दो सेटअप मैंने आपके साथ शेयर करे वो एज ए स्नाइपर एंट्री देने में आपका काम करेगा। यानी अगर मार्केट को काम करना है तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वहां से काम कर जाएगा, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा। मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि ट्रेड ठीक था, एंट्री ठीक थी, पता नहीं मार्केट मुझे गलत साबित करने में क्यों लगी है। तो ये दोस्तों बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोरिंग कैंडल प्लस अपना सीपीआर दोनों को कंबाइन करके सेटअप आपके साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों फोकस करिए। गार्डन रेंज का शेयर मैंने यहाँ पर लगाया है। सबसे पहले दोस्तों हमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, किस टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। तो मैं सीपीआर यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर हम मंथली सीपीआर लेंगे, लेकिन जो टाइम फ्रेम रहेगा वो डेली का रहेगा। तो टाइम फ्रेम सबसे पहले मैंने डेली का लगा लिया है। देन उसको मैं कुछ महीने पीछे ले जाता हूँ, वहां से दोस्तों एनालिसिस करेंगे। तो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग करके एक शेयर है। तो उसको दोस्तों कैप्चर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है सीपीआर। तो सीपीआर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 सीपीआर मिलते हैं, जैसे कि डेली, वीकली एंड मंथली। तो ये 3 सीपीआर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर मंथली लगाने के लिए मंथली वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग अलग तरीके से सीपीआर मिलते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे है कि आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ऑटोमेटिक वो सीपीआर चेंज कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है फायर्स में कि आप अपने हिसाब से सीपीआर लगा सकते हैं। प्लस इसमें नेक्स्ट सीपीआर भी मिलता है, उसके बारे में दोस्तों मैंने पीछे कुछ वीडियो सीपीआर के ऊपर बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले सीपीआर लगाते हैं। अगर बेसिक सीपीआर का नहीं जानते तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, देख लेना, आपको हेल्प करेगा। जानते हैं तो ये वीडियो आपके काम आएगा। चलिए सीपीआर दोस्तों हमने लगाया। देन हम स्टाइल में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो शुरुआत की 3 लाइनें हैं ये करंट सीपीआर है, बाकी सारी सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1 वगैरह ये सभी चीजें हैं। तो इन सबको दोस्तों हम सभी बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ करंट सीपीआर चाहिए। तो ये दोस्तों सारी लाइनें हमें बंद कर देनी है, इनको हाइड कर देना है। ठीक है। तो अब सिर्फ करंट सीपीआर की हमारे पास लाइन रह गई है। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे, लाइन विद ब्रेक हम लगा देंगे ताकि क्लियर हमें पता लगे कि क्या चल रहा है। अब दोस्तों ये सीपीआर हमने लगा दिया है। तो बेसिक अगर नहीं पता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में सीपीआर के बारे में दे देता हूँ। नॉर्मली देखिए क्या होता है, जब सीपीआर बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, जैसे कि देखिए ये कितना बड़ा सीपीआर है। ठीक है। बेसिक नहीं जानते, आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं। अब ये बहुत वाइड सीपीआर है, तो ऐसे कंडीशन में साइडवेज रहने की, मार्केट के साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप देखिए मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं करा। लेकिन जब नैरो सीपीआर होता है तो आप देखिए मार्केट बहुत तेजी से स्ट्रांगली मूव करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जरूरी नहीं है, 100% कुछ नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से जब वाइड होता है तो चौपी रह सकता है, और अगर नैरो होता है, लाइनें आपस में मिली होती है, तो ट्रेंडिंग में मार्केट रह सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट जब सीपीआर के ऊपर होता है, तीनों लाइनों के ऊपर होता है, तो इसको हम बुलिश टेरिटरी के अंदर गिनते हैं। और ये जो सीपीआर है ये मैग्नेट का काम भी करता है। अगर मार्केट यहाँ जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करती है सीपीआर के आसपास, फिर वापस अपने ट्रेंड में जाती है। जैसे कि गिरावट के टाइम पे देखिए मार्केट गिरा, सीपीआर पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर उसके आसपास रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा। तो सेम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों का काम सीपीआर करता है। ट्रेंड डायरेक्शन बताने का काम सीपीआर करता है। मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है या साइडवेज रह सकता है, ये भी दोस्तों सीपीआर आपको बता देता है। तो ये बेसिक सा था जो हमने सीपीआर में देखा। अब इसके साथ दोस्तों हम कंबाइन करेंगे अपनी बोरिंग कैंडल को। तो यहाँ पर देखिए हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में दोबारा जाते हैं और बोरिंग कैंडल को लगाते हैं। तो ये फायर्स बोरिंग कैंडल मैंने यहाँ प्लॉट कर दी है। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोरिंग कैंडल कुछ अलग अलग नाम से आपको दिख जाएगी। एक यूजर थे जिन्होंने मुझे कमेंट करा कि सर धन के ऊपर तो एक्साइटेड या एक्साइटमेंट कैंडल करके ऐसा कुछ है, कि वहाँ बोरिंग नहीं है, वो एक्साइटेड या एक्साइटमेंट कैंडल करके कुछ दिया गया है, तो शायद वहाँ आपको उस नाम से मिल जाएगा। बाकी कोई और प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, ब्रोकर यूज करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाओ, वहां पर दोस्तों मिल जाएगा आपको, वहां पर डायरेक्ट आपको बोरिंग कैंडल मिल जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में हम जाते हैं, सेटिंग्स में इनपुट्स में जाते हैं, तो मैं बोरिंग कैंडल को नॉर्मली 30 का यूज करना पसंद करता हूँ। 30 का बेसिकली मतलब ये होता है, बोरिंग कैंडल होती है जो आपको ये बताती है कि कैंडल और उसकी बॉडी की रेशो क्या है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए अलग से ब्लू कलर की कैंडल इंडिकेट हो रही है। ये आपको क्या बता रही है कि देखिए कैंडल तो इतना बड़ा था, हाई लो तो देखिए बहुत बड़ा था कैंडल का, लेकिन उसकी बॉडी बहुत छोटी बनी। तो जितना बड़ा हाई लो था उसके कंपैरिजन में अगर 30% के अंडर में अगर बॉडी बनेगी, तो दोस्तों ये इंडिकेट करेगा ब्लू को। तो ये आपको बताएगा बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल मतलब जहां बायर्स एंड सेलर्स दोनों को समझ नहीं आ रहा मार्केट कहां जाने वाली है, दोनों वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मार्केट कोई भी डायरेक्शन पकड़ेगी तो उनको इंडिकेट होगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। सेम चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ था, तो यहाँ पर हाई लो देखिए बहुत ऊपर तक है, बहुत नीचे तक है, लेकिन जितना भी पूरा बोर्ड हाई लो बना है, बॉडी उसके कंपैरिजन में 30% के अंडर में बनी है। तो जो सेटिंग दोस्तों मैंने अभी 30 करी है, तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि मुझे वही कैंडल इंडिकेट करके दो जो बॉडी हाई लो के कंपैरिजन में बॉडी 30% से लेस रेशो के अंदर है। तो इससे दोस्तों फायदा ये होता है, जो ये इंडिकेशन आपको ब्लू कलर का अलग से मिलता है, ये आपको ये बताता है कि यहाँ पर बायर्स सेलर्स दोनों को समझ नहीं आ रहा, दोनों फंस गए हैं, दोनों वेट एंड वॉच कर रहे हैं, दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। और ये वो दोस्तों एरिया होता है जहां से मार्केट या तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है या ट्रेंड रिवर्स करता है। तो इसका भी अगर बेसिक सीखना है तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने दिया था, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर बेसिक सीखना चाहते हैं तो देख देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एडवांस वीडियो है जिसमें हम स्ट्रेटजीज आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को देखिए कंबाइन कैसे करना है। सिंपल सा दोस्तों काम करेंगे। अब हमें ये देखना है कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, तो सीपीआर के आसपास मार्केट सपोर्ट ले। मैं आपको बता दूं कि पहले सेटअप में हम कर क्या रहे हैं। पहला सेटअप में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये सीपीआर की 3 लाइनें हैं फॉर एग्जांपल, तो मार्केट यहाँ से चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट बुलिश है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर सीपीआर के आसपास मार्केट आए और यहाँ पर एक बोरिंग कैंडल फॉर्म दो, यहाँ पर एक बोरिंग कैंडल फॉर्म दो, देन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम एंट्री करेंगे और इस कैंडल के नीचे हम एसएल लगा देंगे। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो छोड़ देंगे। तो ये तो हो गया पिवोट के आसपास ट्रेड करना। बेसिकली हम इसको कहते हैं पिवोट लेवल्स। पिवोट हम इसलिए कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुछ टाइम पहले, जैसे कि विराट कोहली है। अब विराट कोहली कभी सेंचुरी मारते हैं, कभी 150 रन भी मारते हैं, कभी 80 रन भी मारते हैं, कभी 20 रन भी मारते हैं, कभी 10 रन भी मारते हैं, कभी जीरो पे भी आउट हो जाते हैं। तो अगर हमें इनका एक पिवोट लेवल निकालना हो, यानी इनके ऑल ओवर परफॉर्मेंस की एक एवरेज निकालनी हो, तो हम सभी रन्स को देखेंगे, सभी पारियों को देखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ऑन एवरेज विराट कोहली 40 से 50 रन मारते हैं। तो वो उनका एक पिवोट लेवल हो गया। तो जब भी वो 40-50 रन के आसपास आते हैं तो हम कोई ट्रेडिंग डिसीजन अपना ले सकते हैं। सेम वे में जब हम स्टॉक को देखते हैं कि स्टॉक कभी 150 पे जाता है, कभी 200 पे जाता है, लेकिन एक बीच में एक उसका एक लेवल देखते हैं, एक मिड पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पर ट्रेड लेना ज्यादा मतलब परफेक्ट हो सकता है। तो यही है कि स्टॉक ऊपर भागा, ठीक है, तो हर बार 100 रन नहीं मारेगा, हर बार 150 रन कोई प्लेयर नहीं मारेगा, कभी अपने एवरेज प्राइस के आसपास आएगा। जब एवरेज के आसपास आएगा तब ट्रेड लेंगे। तो इसको दोस्तों कहते हैं पिवोट के आसपास ट्रेड लेना। तो ये बेसिकली लॉजिक है। दोनों जो सेटअप है दोनों के बीच में लॉजिक सेम ही है, बस यहाँ सीपीआर यूज करा है, वहां बोरिंग कैंडल के साथ हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। सिंपल दोस्तों हमने रखा है। ठीक है, तो ये दोस्तों सेटअप है। इसी तरीके से अगर शेयर गिर रहा है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो उसमें हम देखेंगे रेजिस्टेंस अगर कहाँ ले रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड्स अगर एफ एंड का स्टॉक है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा सेटअप है, सिंपल सा सेटअप। अब देखिए गार्डन शिप बिल्डिंग में अब हम देख रहे हैं कि कहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा। अब ये देखिए मार्केट ने क्या करा, ये देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया। अब यहाँ पर देखिए एक बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ है। अब मार्केट सीपीआर के ऊपर चल रहा है तो क्या है, बुलिश सिग्नल है। यहाँ में शॉर्ट तो करना नहीं है दोस्तों, यहाँ तो बाय का ट्रेड ही लेना है, लेकिन कहाँ लेना है, सपोर्ट पे लेना है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ, अब इसका हाई भी ब्रेक हुआ। क्या मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, नहीं ट्रेड लूंगा, क्योंकि हमें दोनों को कॉम्बिनेशन चाहिए। बोरिंग कैंडल हमें चाहिए किसके पास, सीपीआर के पास। तो सीपीआर तो देखिए बहुत दूर था और अगला सीपीआर तो कुछ कैंडल्स के बाद बना है। ठीक है, चलिए अब मार्केट गिर गया, यहाँ से मार्केट गिरा, कहां तक गिरा, सीपीआर के आसपास गिरा, लेकिन हमें कोई ट्रिगर नहीं मिला,
क्योंकि हमें कोई बोरिंग कैंडल नहीं मिली। तो यहां पर दोस्तों हमें बोरिंग कैंडल मिल गई, फाइनली सीपीआर के पास मिल गई। अब हमें क्या वेट करना है? वेट करना है कि इसका हाई ब्रेक हो जाए। हाई ब्रेक हो गया, दूसरी कैंडल ने हाई ब्रेक करा, इससे अगली वाली नहीं कर पाई, उससे अगली वाली ने कर दिया। इसका दोस्तों जो लो है, लो पे अपना एसएल लगाया। टारगेट आपको क्या रखना है आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको एक स्नाइपर एंट्री बता रहा हूं कि कहां आप ले सकते हैं। ये स्नाइपर एंट्री है। टारगेट आपको डिसाइड करना है, जितना रिस्क है उसके कंपैरिजन में 2 गुना लेना है, 3 गुना लेना है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है, ये आप डिसाइड करिए, ये मैं आपको नहीं बताता हूँ। तो ये दोस्तों हमारी एंट्री बन गई, ये है हमारी परफेक्ट स्नाइपर एंट्री। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट गया, ठीक है, पैसा बन गया, नीचे जाएगा, छोटी सी कैंडल है, छोटा सा लॉस हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी एंट्री बनी। चलिए और देखते हैं। सेम सेम यहाँ पर देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए इस सिनेरियो में क्या हुआ, मार्केट ऊपर है, ठीक है। अब ये देखिए वेरियस आपको बोरिंग कैंडल दिखाई दे रही है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कहाँ लेना था? सीपीआर के पास। अब ये देखिए एक बोरिंग कैंडल यहाँ बनी है, बिल्कुल सीपीआर के पास बनी है। हमारा सेटअप क्या है? हमारा सेटअप है कि जो बोरिंग कैंडल है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। क्या हाई ब्रेक होता है यहाँ पर? नहीं जी, हाई ब्रेक तो होता ही नहीं है, करा ही नहीं। लो ब्रेक करा, तो हमारा सेटअप अभी बना नहीं। अब ये देखिए फिर हमें सीपीआर के आसपास ही, कई बार मार्केट थोड़ा सा नीचे चले जाता है सीपीआर के, नॉट टू वरी अबाउट इट, इसको बुलिश ही बोलते हैं, बेरिश नहीं बोलते। बन गया देखिए सीपीआर के आसपास, सीपीआर बन गया, उसके आसपास कैंडल मिल गई, इसका हाई भी ब्रेक हो गया। ठीक है जी, हाई ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, दैट्स इट। कितना सिंपल था, छोटा सा स्टॉप लॉस था और मार्केट ऊपर चला गया। अब और देखते हैं सिग्नल। अब ये देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, अब मार्केट यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना, मार्केट देखिए नीचे गिर रहा है। तो ये जितनी भी बोरिंग कैंडल बनी, क्या मुझे यहाँ ट्रेड लेना चाहिए? नहीं जी, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कहाँ ट्रेड लेना था? सीपीआर के पास। सीपीआर के आसपास देखिए कई सारी बोरिंग कैंडल है, फोकस करना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। अभी देखिए ये फोकस करिए, देखिए मल्टीपल बोरिंग कैंडल्स बनी है। देखिए एक बोरिंग कैंडल ये बनी, एक बोरिंग कैंडल ये बनी, एक बोरिंग कैंडल ये बनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट सीपीआर के नीचे था। तो यहाँ पर देखिए इसका लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने लो ब्रेक करा, लेकिन इसका हाई हाई भी ब्रेक हो गया, तो स्टॉप लॉस लग गया। कोई बात नहीं, कई बार होगा ऐसा। फिर देखिए वापस हमें एक बोरिंग कैंडल बना, इसका लो ब्रेक हो गया। अब यहाँ का देखिए जो स्टॉप लॉस है वो ये बना, शॉर्ट का ट्रेड है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया, तो इसको कहते हैं स्नाइपर एंट्री। तो ये कहाँ ले सकते हो? फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह जो स्टॉक्स अवेलेबल है उनके अंदर ही कर पाओगे, सभी में नहीं कर पाओगे। काफी लोग पूछते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, बिंदास क्यों नहीं कर सकते? नॉइज ज्यादा आती है। देखिए दोस्तों, इंट्रा डे का जो सेगमेंट है ना मार्केट के अंदर पैसे कमाने का, वो थोड़ा सा टिपिकल सेटअप बनता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा मार्केट में अगर नए आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इंट्राडे के अंदर पैसा बनाना थोड़ा सा टिपिकल काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो जो इजी है वो कर लो पहले। और मैं तो सजेस्ट करूंगा स्टॉक पे ना ट्रेड करके ईटीएफ ट्रेड कर लो, जो इंडेक्स के ईटीएफ्स होते हैं, वहां सेटअप ढूंढ लो, सेम चीज सिनेरियो देख लो, वहां ट्रेड करना ज्यादा रिलायबल है स्टॉक्स के कंपैरिजन में। शुरुआत में जब आ जाएगा तो कर कुछ भी सकते हो। मैंने बहुत सारे इंट्राडे करा है, लेकिन करा किसने? ऑप्शंस के अंदर करा है, वो भी सेलिंग के अंदर करा है। तो सेगमेंट ही बिल्कुल चेंज हो गया, चीजें ही बिल्कुल अलग हो गई, राइट। तो ये दोस्तों सेटअप था विद सीपीआर। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया है। अगर बोरिंग कैंडल का बेसिक नहीं पता, डेडिकेटेड वीडियो है, लास्ट वाली वीडियो है, देख लेना। सीपीआर का बेसिक नहीं पता, 2-3 वीडियोस मैंने सीपीआर के ऊपर बनाई है, वो भी देख लेना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इनका बेसिक्स क्या होता है। पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं अपनी मूविंग एवरेज पर। प्यारी दुलारी मूविंग एवरेज, वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं इंडिकेटर, कोई भी अगर मुझसे ये पूछता है कि आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है, तो उसको मैं मूविंग एवरेज बोलता हूँ। ऐसे तो सभी इंडिकेटर बेस्ट है, सभी इंडिकेटर मार्केट में अच्छा काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको क्या समझ में आता है, क्या रिलायबल लगता है, किसके थ्रू आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। काम तो सारी चीजें कर रही है, और सभी चीजों को होच पोच नहीं करना, जो चीज समझ में आ रही है वही करनी है। आप 10 इंडिकेटर चार्ट के ऊपर लगाओगे, कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं ले पाओगे। तो जो चीज क्लियर समझ में आ रही है, जो कंफर्टेबल लग रही है, उसी को दोस्तों यूज करना है। चलिए सेटअप देखते हैं मूविंग एवरेज वाला। अब देखिए यहाँ मूविंग एवरेज लगाते हैं, और अब मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा, क्योंकि मुझे नॉइजीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर काम करना पसंद करता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मूविंग एवरेज ले ली है 50 की। स्टाइल में हम जाते हैं, स्टाइल में देखिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, ठीक है। और लाइन को देखिए मैंने ग्रीन डार्क कलर की लाइन लगाई है, तो ये दोस्तों हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है। ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है। टाइम फ्रेम दोस्तों मैं यहाँ पर 1 वीक करने वाला हूँ। आप जो करना चाहे कर सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहे 1 डे पे करना चाहे, इंट्राडे पे करना चाहे, करके देख लो। देखिए आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो इस पे काम करेगा नहीं करेगा, काम करेगा नहीं करेगा आप थोड़ा चार्ट पे देखो, 2-3 महीने का चेकआउट करो कि कितना काम कर रहा है, कितने स्टॉप लॉस लगे, कितने टारगेट लगे, बीच में क्या एज आ रहा है या नहीं आ रहा। एज आ रहा है तो कर सकते हो, नहीं आ रहा तो खुद ही दोस्तों थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब देखिए मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट हम लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा बैक चार्ट पे फोकस करते हैं, कोई भी नए उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है तो बुलिश टेरिटरी के अंदर है, इसके नीचे चल रहा है तो बेरिश टेरिटरी के अंदर है। अगर बुलिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए तो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, या मूविंग एवरेज के आसपास से स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करें, जिसको हम ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ पर सिग्नल देखिए क्या हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल है, इसने मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, देन इसके बाद ऊपर चली गई। तो हमें कोई भी बोरिंग कैंडल हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बोरिंग कैंडल ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन का भी काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सपोर्ट मार्केट के अंदर आ जाए, सपोर्ट मार्केट ने ले लिया, ठीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया, फिर यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा सा गिरा नीचे, और फिर यहाँ पर हमें एक बोरिंग कैंडल दिखाई दी। तो मैंने जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में आपको बोला था कि अगर ट्रेंड आपको पता है बुलिश है, सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट ने ले लिया था, सपोर्ट के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन अपना सकते हैं। क्या मैं यहाँ ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता हूँ? नहीं। मोमेंटम ट्रेडर की बात अलग है, यहाँ आप नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हो? पहले सपोर्ट मार्केट ले ले, देन उसके बाद जो इनिशियल बेसिस पे मिलेगा फिर हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, इस कैंडल के नीचे आप अपना एसएल लगाते, बढ़िया ट्रेड था मेरे ख्याल से। 1 वीक के अंदर आपका 1:2 तो बन ही गया था। उसके बाद दोस्तों ये बोरिंग कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, लो ब्रेक हो गया। तो हाई ब्रेक होने पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मार्केट सपोर्ट ले ले, देन उसके बाद प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके आसपास मार्केट आ गया था, मूविंग एवरेज के आसपास, कई बार टच नहीं करता है, आसपास आकर के घूमता है। तो बोरिंग कैंडल अगर आसपास दिख रही है, बहुत नैरो, बिल्कुल आसपास ही आ गए, तो आप ट्रेड इनिशिएट के बारे में सोच सकते हैं। हाई ब्रेक हो गया, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। ये देखिए ये भी बढ़िया ट्रेड बनता है। हाई ब्रेक हो गया, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, ये भी अच्छा ट्रेड है। हाई ब्रेक हो गया, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। 1:2 तो अगले 2 वीक के अंदर ही आपको मिल गया, प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो ये दोस्तों सेटअप आपका बना। और देखते हैं, अब देखिए वेरियस मैं आपको मूविंग एवरेज के आसपास बताऊंगा कि कहाँ कहाँ रुक रहा है। देखिए मूविंग एवरेज के आसपास बोरिंग कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। बोरिंग कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। वेरियस मैंने आपको सिग्नल्स दिखाए जो बन रहे हैं। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ दोनों सेटअप आपको पसंद आ गए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर, यानी हाई स्पीड मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर, जिसमें हम ऐसे स्टॉक पकड़ते हैं जो बहुत तेजी से बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, अगर आप इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड कोर्स मेरे से चाहते हैं, जो पेड कोर्स होगा, पीछे भी दोस्तों मैंने आपसे पूछा था, अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर दोस्तों मुझे 100 से ज्यादा कमेंट आते हैं पेड कोर्स के लिए, तो मैं आपको विद इन 1 वीक, यानी अगले 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर, मैं आपको एक डेडिकेटेड बहुत बढ़िया सा कोर्स प्रेजेंट करूंगा जो मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर होगा, हाई स्पीड ट्रेडिंग के ऊपर होगा, जिसमें आप ऐसे स्टॉक्स पकड़ना सीखेंगे जो बड़ी तेजी से बहुत जल्दी मूवमेंट दे जाते हैं। तो वो कौन से स्टॉक्स होते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या उनका स्कैनर होता है, क्या थोड़ा बहुत हमें उसके अंदर फंडामेंटल देखना होता है। अगर ये सारी चीज दोस्तों आप सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि चाहते हैं या नहीं चाहते। नहीं चाहते तो नो कोर्स, अगर आप चाहते हैं तो यस कोर्स लिख सकते हैं, या जो आप लिखना चाहें, ताकि मुझे पता लगे कि आपके लिए मैं कोर्स डिजाइन करूं या ना करूं। हालांकि मेरा कुछ काम उस कोर्स के ऊपर चल रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एज सुन एज पॉसिबल आपके सामने प्रेजेंट करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए एक्साइटेड है या नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।